दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में आज मैं पश्चिम मुखी मकान के बारे में लिया हूँ। अर्थात पश्चिम मुखी मकान जो व्यक्ति के लिए फलदायक हो सकता है, सफलतादायक हो सकता है, कामयाबी दे सकता है। यह वास्तु के अनुसार अगर हम बनाते हैं तो ये आपका सपना पूरा हो सकता है। अब देखें कि क्या पश्चिम मुखी मकान, आज बहुत सारे कमेंट ऐसे आ रहे हैं, क्या गुरुजी पश्चिम मुखी मकान अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है, समस्या देने वाला होता है, कैसा होता है? तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में जो सारी रश्मियां आ रही हैं वह सभी दिशाओं के लिए समान रूप से आ रही है। तो जब समान रूप से सारे रश्मियां, सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा सभी दिशाओं के लिए समान रूप से आ रही है तो कोई भी दिशा अच्छा या कोई भी दिशा खराब कैसे हो सकता है? केवल सावधानी ये रखना है कि हम उस ऊर्जा को, उस रश्मि को, उस एनर्जी को कैसे अपने लिए पॉजिटिव बना सकते हैं। अगर हम उसे पॉजिटिव बना लेते हैं तो यह सकारात्मक हो जाता है, मेरे जीवन में सफलतादायक हो सकता है। तो इस चीज को समझना आवश्यक है। पश्चिम मुखी मकान के बारे में हम विश्लेषण जो कर रहे हैं, यह सीरीज अब प्रारंभ हो रहा है और इस पर लगातार कई वीडियो आएंगे जो आपके सारे भ्रम को, सारे संदेह को, सारे दुविधा को खत्म कर देगा। पश्चिम मुखी मकान के बारे में विश्लेषण करने के पहले मैं आपको ये बता देना चाहते हैं कि पश्चिम मुखी मकान कुछ ऐसे लोगों के लिए, कुछ ऐसे राशि के लिए और कुछ ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत ही फलदायक होता है। कुछ ऐसे कारोबार के लिए, कुछ ऐसे व्यवसायिक के लिए, नौकरी के लिए काफी अच्छा फलदायक हो सकता है। अब पश्चिम मुखी मकान बताएं कि पश्चिम मुखी दिशा है क्या? जो आपके प्लॉट का रोड जिस दिशा में होता है या जब आप निकलने लगते हैं घर से तो जिस दिशा की ओर आपका मुख होता है वही पश्चिम मुखी मकान। जब आप समझ गए कि यह क्या है, अर्थात जिधर से सूरज अस्त होता है अगर उधर आपके मकान का मुख है तो ये पश्चिम मुखी मकान है। क्योंकि ये क्लियरेंस होना आवश्यक है, तभी आपको जो वीडियो हम बताएंगे वह आपके दिमाग में बैठेगा और आपके लिए लाभदायक हो सकता है। अब देखिए कि एक पश्चिम मुखी मकान कितना डिग्री से कितना डिग्री के बीच होता है। पश्चिम मुखी मकान 225 डिग्री से लेकर के 315 डिग्री के बीच जो क्षेत्र है यह पश्चिम कहा जाता है। पश्चिम मुखी मकान में हम क्या क्या देखें, क्या क्या चीज होना चाहिए, सावधानी या क्या कैसा बनाएं तो आपके लिए ये फलदायक हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप मकान बनाते हैं तो आपके लिए यह काफी फलदायक हो सकता है। अब देखें कि सबसे मुख्य चीज है कि पश्चिम मुखी मकान के लिए प्लॉट हम कैसा सेलेक्ट करें, कैसा प्लॉट होना चाहिए, तभी तो हम उस पर मकान बनाएंगे। तो ये चीज समझें कि पश्चिम मुखी मकान आपका जो होना चाहिए उसका ढाल पहले ले ले। ढाल जो है सो आपका पश्चिम से पूरब की ओर हो या दक्षिण से उत्तर की ओर हो। अगर इसके विपरीत ढाल है, उत्तर से दक्षिण की तरफ है या पूरब से पश्चिम की तरफ ढाल है तो ये प्लॉट कभी भी आपके लिए सूटेबल नहीं हो सकता है, आपको समस्या देने वाला होगा। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने वाले हो सकते हैं। अब देखिए कि इसका आकार कैसा हो। आकार इसका आयताकार हो या वर्गाकार हो, अर्थात चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती है वह वर्गाकार कहलाता है और जिसकी दो भुजाएं दो समान होती है वह आयताकार कहलाता है। जैसे उदाहरण के रूप में देते हैं कि 30 बाय 50 का प्लॉट ये आयताकार है और 50 बाय 50 का प्लॉट ये वर्गाकार है। तो ये दोनों प्रकार का प्लॉट अगर आपका है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक हो सकता है। अब और क्या सावधानियां कि इसका कोई भी कोण बढ़ा हुआ नहीं हो, अर्थात नैऋत्य कोण बढ़ा हुआ नहीं हो, वायव्य कोण बढ़ा हुआ नहीं हो, ये आपके लिए फलदायक नहीं दे सकता है। इसलिए अर्थात
जो आपका कोण है यह समकोण होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का कोई बढ़ा या कटा हुआ क्षेत्र नहीं होना चाहिए। चौथी बात समझें कि यह इस ऐसा प्लॉट हो जिसके आगे कुआं, नदी, नाला, तालाब नहीं हो, सार्वजनिक बहुत खुला स्थान भी नहीं हो, श्मशान, मंदिर, गिरजाघर इत्यादि न हो, तो ऐसा प्लॉट आपके लिए फलदायक हो सकता है।